इस वीडियो में हम लोग गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक निकालना देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में हमारे पास क्या है, गोलीय चालक ए है जो कि क्या है, विलगित मतलब आइसोलेटेड है हमारे पास। अब इसका जो है केंद्र क्या है, ओ है, और इसकी जो त्रिज्या है गोलीय चालक की वो क्या है, कैपिटल आर है। अब हम क्या करते हैं, कहीं से इस गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो प्लस क्यू आवेश देने पे क्या होगा, इस गोलीय चालक के पृष्ठ पे प्लस क्यू आवेश वितरित हो जाएगा एक समान रूप से। प्लस क्यू इस तरीके से प्लस क्यू आवेश इस गोलीय चालक के पृष्ठ में वितरित हो जाता है। गोलीय चालक की स्थिति को देखें तो ये जो गोलीय चालक का पृष्ठ है ये क्या है, समविभव पृष्ठ का कार्य करता है। और जो अगर हम लोग इस बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र देखें तो ये क्या है, बाहर की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। यानी विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार त्रिज्यी बाहर की ओर आ रही होंगी। इस तरीके से हमको दिखता हुआ, इस तरीके से हमको प्रतीत होता है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा और देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इस जो प्लस क्यू आवेश वितरित है इसको क्या कर सकते हैं, इस गोलीय चालक के केंद्र पर केंद्रित है ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं। माना कि एक विलगित गोलीय चालक ए है जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। यदि इस गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो वह प्लस क्यू आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार चालक का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ के समान कार्य करता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। अतः आवेश प्लस क्यू को चालक के केंद्र में केंद्रित माना जा सकता है। अब जब हम लोग क्या करते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव लिखना सीखे थे किसी पॉइंट पे, तो वो क्या होता था हमारे पास 1/4πε0 आवेश बटे उस बिंदु की आवेश से दूरी, ये था। और अगर हम लोग क्या करते हैं, इस गोलीय चालक के किसी भी एक पृष्ठ के किसी बिंदु पर, गोलीय चालक के पृष्ठ के किसी बिंदु पर हमको क्या करना है, विद्युत विभव लिखना है इस प्लस क्यू आवेश के कारण, जिसको हम केंद्र पे केंद्रित है ऐसा मान के चल रहे हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं पहले, चालक के पृष्ठ पर
स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, तो ये हमारा हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश, यानी आवेश यहाँ पर Q है, कैपिटल Q बटे R। R क्या हो जाएगा, जिस बिंदु पे हमको निकालना है और जिस बिंदु पे आवेश रखा है दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, हमको यहाँ पर मान लो सतह में इस बिंदु पे निकालना है, ये कोई पॉइंट है P पॉइंट है, और P पॉइंट पे हम लोग विभव लिख रहे हैं मान लेते हैं। तो P पॉइंट और ओ केंद्र के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं R त्रिज्या, और ये कोई भी पॉइंट लेते हैं अगर सतह में तो दूरी क्या है R ही रहेगी, यानी त्रिज्या के बराबर। तो इसको यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं R लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, उस प्लस Q आवेश के कारण चालक के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव हो गया। अब हम लोग क्या है, धारिता निकालना है। तो अगर हमको विभव पता हो तो हम धारिता में निकाल सकते हैं, विभव और आवेश पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अतः गोलीय चालक की धारिता, और धारिता क्या होता है, धारिता को हम लोग लिखते हैं कैपिटल C से, जो कि हमारे पास होता है आवेश बटे विभव, आवेश की मात्रा बटे विद्युत विभव। तो यहाँ पर हमारे पास जो C कैपिटल C क्या आ जाएगा, आवेश की मात्रा के कैपिटल Q बटे विभव है V। अब हमारे पास समीकरण 1 से क्या है, V का मान यहाँ रख सकते हैं, इसको हम लोग पहले समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 2 में क्या है, V का मान रखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, C का मान V का मान रख देते हैं Q पे, तो हमारे पास आ जाएगा Q बटे V का मान रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये डिवाइड में है तो इसको अगर हम लोग हर अंश को हर में, हर को अंश में चेंज कर देंगे तो गुणा के फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, Q/1, और इसको हम लोग कर देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और Q रह जाएगा नीचे, यानी इसके अंश को हर में, हर को अंश में चेंज कर दिया। तो ये भाग का चिन्ह किसने बदल गया, गुणे में बदल गया, Q से Q कट गया, बचा क्या हमारे पास C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ये क्या होगा, गोली चालक के कारण विद्युत धारिता का व्यंजक है। तो इसको दे देते समीकरण 3, और यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 ही अभीष्ट व्यंजक है। ये हो गया गोली चालक की धारिता का व्यंजक। अब जो है यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, और चूँकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये क्या था, इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान था। तो यहाँ देख सकते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नियतांक है, केवल जो है R जो है अलग अलग गोली चालक के अलग अलग हुआ त्रिज्या, यानी कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं समीकरण 2 से जो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो धारिता होगी गोली चालक की धारिता, वो किस पे निर्भर कर रही है, त्रिज्या पे निर्भर कर रही है। यानी जितना बड़ा गोली चालक होगा उसकी त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा उसकी धारिता होगी, विद्युत धारिता। तो यहाँ पर अगर हम लोग C वर्सेस R, यानी C और R के बीच का ग्राफ देखें, C व R के बीच ग्राफ देखते हैं तो वो किस प्रकार मिलेगा हमको। यहाँ मान लो हम लोग y एक्सिस में C को दर्शा रहे हैं, धारिता को, और R में त्रिज्या को दर्शा रहे हैं, तो एक हमको सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन मिलती है। यानी जिस अनुपात में हमारा जो है R बढ़ेगा उसी अनुपात में C का मान भी बढ़ता जाएगा, ये इसको बता रहा है।